बेटा बेटियां, वो बेटियों का तो उसूल ही अलग है। बेटियां तो मैंने बाप के जनाजे के साथ भागते हुए भी देखी है। हाँ, उनके दर्द का कौन अंदाजा लगा सकता है। और आपसे मैं कहना चाहूंगा, अभी आरिफ साहब कह रहे थे हमारी बच्चियां स्कूल तो जा रही हैं लेकिन कुरान नहीं आ रहा है। नाम नहीं बता सकता, हमारे इलाके की लड़कियां जो यतीम है और मेडिकल लाइन में ऐसी ऐसी रील बना के डाल रही है कि उनकी बाप की कब्र में रूह रोज तड़पती होगी। अल्लाह, नाम नहीं बता सकता, किसी की इज्जत का भरम रखना। बाप को मरे हुए भी चंद साल हुए, बेटियां पैंट में और गैर मर्दों के साथ रीलें बना के डाल रही हैं। कहने को फातिमा है, कहने को खदीजा है, कहने को ज़ैनब है। लानत है ऐसी औलाद पे यार, जो मरने के बाद भी बाप को कब्र में चैन से न सोने। बनाओ डॉक्टर, कितनी बनाओ, रील बना के डाल रही हैं। बाप को पता होता ये बेटियां ऐसी होंगी तो मरने से पहले इन्हें जहर दे के मर गया होता। हम अपनी बच्ची स्कूल जा रही है, डबल एमए कर रहा, बीए कर रही है, लाना तो ऐसी डिग्री पे जो इज्जत खो के मिलती है। हमें तो वो डिग्री चाहिए जो दुनिया में भी इज्जत वाला बनाए और आखिरत में भी इज्जत वाला बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो डिग्री कुरान की डिग्री है, वो डिग्री हदीस की डिग्री है। ये दोनों अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? असल में कुछ इतने हरामखोर हमारी नस्लों में पैदा हो गए कि वो बच्चियों की कमाई खाने के आदी हो गए। नर्सिंग होम जा रही है बेटी, नर्स बन रही है बेटी, वो शर्म कर। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया। कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, हमने औरतों पे मर्दों को हाकिम बनाया। तुझे जूते चलाने के लिए, चिमटा फुकनी मारने के लिए हाकिम नहीं बनाया। तुझे मर्द ही इसलिए बनाया गया था कि तू कमा के ला, खुद भी खा और अपने घर में रहने वाली गैरत वाली बेटियों को भी खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे सबसे बड़ा बेगैरत मानता हूँ जो बेटियों की कमाई खाता है, और वो भी इज्जत बेच के, इज्जत बेच के। वो दयूस है, इस्लाम ने उसे दयूस कहा, मेरे आका ने उसे दयूस कहा है। जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं होती। बेटियों से कहना चाहूंगा, जिद पकड़ लो कि हमें दीन सीखना है। और आपसे कहना चाहूंगा, बेटों से ज्यादा बेटियां बावफा होती हैं। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे, बुरा ना माने। जो बात तुम पे लागू होती है वो मुझ पे भी होती है। बेटियों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा बेटियां वफादार होती हैं। आप कहेंगे कैसे? हमने बेटों को भी कुरान पढ़ाया, बेटियों को भी पढ़ाया। बेटा पहली बात तो खोलेगा ही नहीं कुरान, अगर कभी खोलेगा भी तो पढ़ा मुन करके उठ के चला गया। लेकिन तेरे मरने के बाद भी बूढ़ी भी हो जाएगी ना बेटी और कुरान खोलेगी ना, तो तिलावत कुरान की हो रही होगी, उसे जियारत अपने बाप के चेहरे की हो रही होगी। वो जब कुरान पढ़ के उठेगी ना और उसको पकड़ के बंद करेगी, चूम के कहेगी मालिक इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना, इसलिए कि उसकी मेहरबानी से मैंने कुरान पढ़ा था। तो आप अपनी बच्चियों को कुरान दें, अपनी बच्चियों को दीन दें, अपनी बच्चियों को हुजूर का तरीका सिखाएं। और बच्चों से भी कहूंगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर दीन सीखो, आसानी से जन्नत चाहते हो तो दीन सीखो। इसलिए कि बंदा जब दीनदार होता है तो नमाज दुरुस्त पढ़ता, रोजे सही से रख लेता, कपड़े सही से पाक कर लेता, उसे गुस्ल का तरीका आता है, उसे वुजू का तरीका आता है। इसलिए लाजिम है हर बच्चा दीन सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह, और फिर बुलाएंगे अगले जलसे में इंशाअल्लाह। मजा आना चाहिए। अगली बार आओ तो पता लगे कि इस बार 2 हाफिज और हो गए कुरान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है। एक बेटा हाफिज बना लो, 7 पुश्ते जन्नत में जाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 पुश्ते। लेकिन याद रखना, वही जानेंगे जिन्होंने किसी का हक न मारा होगा, वरना कब्र में गिरा के इतना लट फिरेगा, इतना लट फिरेगा कि एक एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। रस्म ही अलग है। अब्बा को दफन किया, बेटा कह रहा सुनो भाई सुनो, क्या बात है कि मेरे अब्बा का किसी पे हक हो या मेरे अब्बा पे किसी का हक हो ना, तो माफ कर देना या मुझसे ले लो, या मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ अगर किसी का दिल दुखाया हो तो। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, अब किताब बंद हो गई। थप्पड़ इसने मारा था गरीब को, तो लट इस पे फिरेगा, तुझ पे नहीं। जी, गरीब को इसने जलील किया था ना, तो तू कौन होता माफी मांगने वाला? ये वक्त तो हमने सांसों तक रखा था। अब अब एक एक चीज का हिसाब होना है गरीब। ये जो कुरेद रहा था ना मेंढ जाके, कुरेदी इतना हुनर है भाई ये जमीन कुरेदने वालों, ऐसी मेड़ काट रहा, पानी दिया फट से गिर गई।
खैरिया मैंने कुछ भी ना कहा, देख पापड़ा लगा हुआ होता दिखा, दिखना वो लट भी नहीं है जो कब्र में चलेगा, ये भी याद रखना मेरे लाल। हाँ, इसलिए हराम से बचेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दीन सीखेंगे, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह। जानते हो कब्र में ना, हश्र में कुरान वाला भी जन्नत में होगा और बाप भी जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, तवज्जो कीजिएगा बहुत बहुत। हाफिज कुरान कहेगा कि मुझे अपने बाप से मिलना है, बाप भी जन्नत में और बेटा भी। बोलो, इतनी जोर से बोलो कि मुंह के फूल ना जाए। बाप भी जन्नत में और बेटा भी, दोनों जन्नत में। बेटा कह रहा मुझे अपने बाप से मिलना है, फरिश्ते जाके बाप से पूछेंगे आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है, तो वो पूछेगा मेरा बेटा कहाँ है? कहा कि तुमसे नीचे वाले दर्जों में तुम्हारा बेटा है। कहा नीचे वाले दर्जों में। बाप कहेगा कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है और उसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, फिर वो नीचे वाले दर्जे में क्यों है? उसे तो मुझसे भी ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह, उसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है। तो फरिश्ते कहेंगे सुन, तू जब आया था कब्र में तो तेरा बेटा कितने साल का था? कहा कि 20 साल का। और जब वो कब्र में आया है तो कितने साल का था? का 60 साल का। तुझे पता है वो जितनी बार कुरान पढ़ता था ना, उतनी बार उसके पढ़ने का सवाब तुझे मिलता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर दिन तेरा रुतबा बुलंद होता चला गया था। सोचे तो सही, इतना बड़ा सवाब कुरान पढ़ने वाले के लिए। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए। अल्लाह करे आइंदा बार रायपुर के मजरे में अगर फिर आना होना तो खुदा करे मिंबर पे 4-5 कुरान वाले इसी बस्ती के बैठे होने चाहिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं नौजवानों से एक वजीफा बता जाऊं, जो अमीर बनना चाहते हैं ना, वो कुरान वालों पर पैसा लगाया करें, कुरान वालों पे पैसा खर्च किया करें। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ना, उन पे पैसे खर्च किया करो, इसलिए कि लालच की दुआएं इतनी कबूल नहीं होती जितनी मोहब्बत की दुआएं कबूल हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मदरसा है जी, तनख्वाह बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी तनख्वाह कर दो कि ये कहे नहीं भाई ये हलाल करके खानी है, ये मेहनत से पढ़ाएं। बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बढ़ाओगे तनख्वाह के नहीं? बढ़ा लो और अपने बच्चों को पढ़ा लो, है ना। वरना अगर हर बंदा अपने एक बच्चे का 100 रुपए बच्चा मदरसे को दे, 100 बच्चे अगर मदरसे में आ रहे हैं तो कितने हो गए महीने में? माशाअल्लाह कितने? 10,000 होते एक महीने। अगर हम ये 10,000 रुपए महीना अपने पढ़ाने वाले को दें तो हमारी नस्लें भी बेहतर हो जाएंगी और हमारी बस्ती का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। जी बेशक करेंगे इंशाअल्लाह। सरकारे गौस से पाक इतने कुरान पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे। 12 साल तक आप फरमाते कि हर रात मैंने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल किया है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 12 साल। कितने साल तक? और हैं तो उस वक्त तक कुरान ही नहीं खुलता जब तक कोई मर ना जाए। हमारे घरों की पहचान ही है, अगर किसी घर से कुरान की आवाज आ रही है ना तो दो बातें, या तो जिन भगाए जा रहे हैं और या फिर कोई मर गया। शौक में बरकत के वास्ते तो कुछ खोलने ही तैयार नहीं कुरान। हाँ, और अब्बा मरे तो सबसे पहले पेटी ला के रख रहे मस्जिद में। इतनी पेटियां मुसल्ले तक आ गई। पढ़ने वाले इतने नहीं जितने कुरान की पेटियां मस्जिदों में। उन्हें दीमक लग रही है, मिट्टी लग रही है, उन पे गल रहे हैं वो पारे। मुझे बताओ, जब कुरान कयामत में शफाअत कर सकता है तो शिकायत नहीं कर सकता? जी कहेगा नहीं मालिक उस कौम के बीच में था मैं कि जो मुझे 6-6 साल तक खोलनी नहीं आई पेटी में से। तो वो काम करो जिसकी जरूरत है। अब्बा मर गया और चाहते हो ना सवाब मिले तो उसके नाम से कुरान पढ़ने वाले बच्चों के खर्चे उठाने लग जाओ। जी, जितना वो कुरान पढ़ेगा उतना ही सवाब तुम्हारे बाप की कब्र में नाजिल होता रहेगा। सुभान अल्लाह। करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटियों को भी दीन देंगे इंशाअल्लाह, बेटों को भी दीन देंगे इंशाअल्लाह। थक गए ना? जितने थक गए उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो
और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है ना। डरने का मतलब यह है कि जो उसने हुक्म दिया है उस पर अमल किया जाए, जिससे उसने रोका है उससे रुक जाए, बच जाए। मालिक का फिर उसके बाद सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। सच्चे कौन है? का जितने वली हैं वो सारे सच्चे हैं, सारे सच्चे वलियों के साथ हो जाओ। क्या मिलेगा? फरमाया कि कब्र तक ईमान बचा के ले आओगे, फिर शैतान आपका ईमान छीन नहीं पाएगा। यही वजह है कि जब 12वीं आती है तो हम मदीने वाले का नारा लगाते हैं, और 11वीं आती है तो बगदाद वाले का नारा लगाते हैं, है ना। वो बरेली से आवाज आती है, कादरी कर कादरी रद, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला करीम हमें दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। शजरा भी सुनना है ना? आपको तो टाइम नहीं हुआ, मेरा टाइम पूरा हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर शजरा सुनना है तो जोर से बोल दे जरा सुभान अल्लाह।